नमस्कार। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक टॉपिक। सबसे पहले तो जो आज आपकी क्लास में है, क्योंकि आपको अगर जीवन में चाहे जीवन के अंदर जीत हो या हार, जब मन के अंदर आप हार जाओगे तो हार जाओगे, लेकिन जब आपने मन के अंदर ठान लिया तो आपकी जीत पक्की है। अगर आपको जीतना है, अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो आपको ठानना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी आप कुछ जीवन में हासिल कर पाओगे। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का हिंदी मीडियम का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का जो टॉपिक है वो आपके जीवन के अंदर हर एक जगह काम आता है, दैनिक जीवन में भी काम आता है। क्या होती है प्रायिकता, उसके बारे में आज हम समझने जा रहे हैं कि प्रायिकता क्या होती है। वैसे प्रायिकता शब्द का मतलब क्या होता है? संभावना। प्रायिकता शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? संभावना। कि वे किसी भी चीज के बारे में हम संभावना व्यक्त करते हैं, वो क्या होती है? एक प्रायिकता। कि हम क्या करें? वे संभावना का मतलब क्या होता है? भाई संभावना कैसे व्यक्त करोगे? भाई कोई भी चीज हम सोचेंगे कि आज ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब क्या एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? एक संभावना व्यक्त करना। ठीक है, प्रायिकता शब्द का अर्थ क्या है? किसी संभावना को व्यक्त करना। तो आज हम प्रायिकता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और प्रायिकता को हम क्या बोल सकते हैं? एक समप्रायिक। मतलब इसके अंदर किसी भी तरह की जो घटना होती है, उस घटना के घटित होने की संभावना क्या होती है? बराबर होती है। भाई जैसे एक सिक्का होता है तो उस सिक्के के अंदर क्या होती है? दो ही चीज होती है, एक तो चित्त होता है, एक पट होता है, या बोल सकते हैं हेड और टेल। तो उसके अंदर दो ही संभावना होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब या तो चित्त आएगा या पट आएगा। मतलब प्रत्येक के अंदर आने की संभावना जब बराबर होती है, जब किसी घटना के अंदर प्रत्येक चीज के आने की संभावनाएं बराबर होती हैं, तब हम उस घटना को क्या बोलते हैं? समप्रायिक घटना। क्या बोलते हैं? समप्रायिक घटना। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्रायिकता के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्रायिकता। तो प्रायिकता को वैसे इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। तो हम प्रायिकता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रायिकता क्या होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में हम तो प्रायिकता के अंदर सबसे बड़ी चीज आती है, वो हम बात करने जा रहे हैं। किसी घटना के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में करते हैं? घटना के बारे में बात करते हैं। और घटना भी दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की घटना। एक घटना तो क्या होती है? निश्चित घटना होती है। एक तो निश्चित घटना होती है और दूसरी आपकी क्या होती है? अनिश्चित घटना। एक घटना तो क्या होती है? निश्चित होती है, दूसरी घटना क्या होती है? अनिश्चित होती है। और जो आपकी घटना निश्चित का मतलब उसका घटित होना 100%। कोई भी चीज घटना घटित होगी तब हम उस घटना को क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। जब कोई घटना क्या हो 100% घटित होगी तब उस घटना को बोलते हैं निश्चित घटना। और अगर किसी घटना के घटित होने की संभावना नहीं है, ठीक है, मतलब अनिश्चित घटना बोले या असंभव घटना बोले, मतलब जिस घटना के घटित होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो जिस घटना के घटित होने की कोई संभावना नहीं होती है, उस घटना की प्रायिकता होती है जीरो। क्या होती है? जीरो। जिस घटना के घटित होने की कोई संभावना नहीं हो, उस घटना की प्रायिकता क्या होती है? जीरो। और जिस घटना के घटित होने की संभावना 100% होती है, निश्चित घटना होती है, उस घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक। उस घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक। मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। और अनिश्चित या असंभव घटना कह दीजिए, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? जीरो। एक तो ये चीज क्लियरली समझ लीजिए। फिर दूसरी चीज हम आज की क्लास के अंदर, ये तो आपकी क्या होगी? एक तो निश्चित घटना हो गई, एक अनिश्चित घटना होगी। भाई कोई भी प्रयोग होता है, किसी भी प्रयोग के अंदर
जो घटनाएं हैं उन घटनाओं की हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं और उन प्रायिकताओं का जो कुल योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। भाई कोई भी घटना घटित हो रही है, जैसे कि भाई सिक्के के अंदर क्या आता है, चित्त और पट, तो दोनों के घटित होने की प्रायिकता का कुल योग कितना होता है, 1। मतलब कोई भी घटना घटित हो रही है, चाहे उसके प्रकार कितने भी हो, चाहे वो 2 प्रकार से हो रही है, चाहे 5 प्रकार से हो रही है, चाहे 10 प्रकार से हो रही है, उन सब की प्रायिकताएं हम जब ज्ञात करेंगे और उसका योग ज्ञात करेंगे तो उसका योग कितना होता, हमेशा 1। भाई कोई भी घटना घटित होगी, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम किससे लिखते हैं, पीई से। भाई घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है उसको हम किससे लिखते हैं, पीई से। अब पीई से ही क्यों लिखते हैं, भाई पी का मतलब तो क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब प्रायिकता को हम किससे शो करते हैं, किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। अब घटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जब ज्ञात करनी हो तब हम उसको पीई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, पीई से। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से लिखते हैं और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को हम पीई नॉट से लिखते हैं, या पीई नहीं बोल सकते हैं, आप पी नॉट भी बोल सकते हैं। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से लिखते हैं और किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता को हम किससे लिखते हैं, पी नॉट से लिखते हैं। ये तो घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने के बारे में बात हो गई। फिर आगे हम बात करते हैं कि प्रायिकता का मान होता कितना है। किसी घटना के प्रायिकता की सीमा, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाई प्रायिकता की सीमा कितनी होती है, प्रायिकता की लिमिट होती कितनी है, प्रायिकता का मान होता कितना है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है, प्रायिकता का मान कम से कम कितना होता है, 0, और अधिक से अधिक प्रायिकता का मान कितना होता है, 1। मतलब प्रायिकता की सीमा क्या होती है, आपके 0 से लेके 1 तक प्रायिकता का जो मान है वो 0 या उससे अधिक होता है और 1 या उससे कम होता है। तो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से अधिक, 1 से कम और 1 से बराबर। मतलब प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं होता। मिनिमम कितना हुआ, 0। इसका मतलब प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं होता। अगर परसेंट में दिया हुआ हो प्रायिकता का मान माइनस में, इसका मतलब वो क्या होगी, घटना घटित नहीं होगी, वो घटना घटित नहीं होगी। क्योंकि जो आपके 10th क्लास का पेपर आता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें आपके पास मान दिया हुआ हो सकता है कि प्रायिकता का मान P बराबर -1 है, तो क्या ये घटना घटित होगी या नहीं होगी, उस तरह के आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, घटित होगी, नहीं होगी, निश्चित घटना होगी, अनिश्चित घटना होगी। तो उसके अंदर आपको केवल एक ही उत्तर, ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, निश्चित घटना दे दे, असंभव घटना दे दे, संभव घटना दे दे, फिर लिख दे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, घटना घटित नहीं होगी। तो आपको आंसर उसमें से कौन सा देना है कि ये घटना घटित नहीं होगी, ये घटना घटे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेके 1 तक होता है। 0 के बराबर हो सकता है, 1 के भी बराबर हो सकता है, बाकी 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो ये प्रायिकता की क्या होती है, सीमा होती है। ये प्रायिकता की क्या होगी, सीमा। और फिर प्रायिकता के सूत्र की अगर हम बात करें, भाई प्रायिकता के फॉर्मूले की बात करें, भाई किसी के अंदर आप प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो तो प्रायिकता का आपका सीधा सीधा सूत्र है, क्या लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या
बट्टा कुल परिणामों की संख्या। ये आपके पास क्या होगा, प्रायिकता का सूत्र। भाई अनुकूल परिणाम किसी घटना के घटित होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता का क्या होगा, सूत्र होगा। और प्रायिकता के बारे में हम बात करें तो प्रायिकता के अंदर क्या होता है, किसी घटना के घटित होने और नहीं घटित होने की प्रायिकता का कुल योग कितना होता है, हमेशा एक होता है। घटना के घटित होने को हम किससे लिखते हैं, पी से, और नहीं घटित होने को हम किससे लिखते हैं, पी नॉट से, और उसका टोटल कितना होता है, हमेशा एक होता है। पी तो घटना के घटित होने को बताता है, पी नॉट घटना के नहीं घटित होने को बताता है, और दोनों की प्रायिकताओं का कुल योग कितना होता है, एक होता है। ये हमने कुछ चीजें किसके बारे में, प्रायिकता के अंदर क्या क्या चीजें होती है, इनके बेसिक पॉइंट के बारे में हमने सॉल्व किए। फिर हम इस प्रायिकता के काफी प्रश्न भी हल करेंगे। मेनली जो आपके प्रायिकता के अंदर क्या क्या प्रश्न आते हैं, एक तो नॉर्मल तरह के क्वेश्चन आ गए, दूसरे सिक्के से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ताश से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पासे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके लीप ईयर, लीप वर्ष और अलीप वर्ष से संबंधित प्रश्न है वो प्रायिकता के टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो आप आगे की क्लास में कंप्लीटली बने रहें, जिससे आपको हर चीज के बारे में कंप्लीटली बताया जाएगा और आपको हर चीज आराम से समझ में आएगी। तो अब हम इस टॉपिक के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इस टॉपिक का क्या कह रहा है आपको कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। मतलब आपके पास रिक्त स्थान दे रखा है, इनको भरना है। पहले सबसे पहले क्या कह रहा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है। ये मैंने आपको अभी बताया था कि भाई घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का कुल योग हमेशा कितना होता है, एक होता है। कुल योग हमेशा कितना होता है, एक। तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, एक। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का कुल योग हमेशा कितना होता है, एक होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटना घटित नहीं हो सकती है उस घटना की प्रायिकता कितनी होती है। अभी आपको बताया कि जो घटना नहीं घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, जीरो। भाई जो घटना नहीं घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, जीरो। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, उस घटना को हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना। क्या बोलते हैं, असंभव घटना, या अनिश्चित घटना भी बोल सकते हैं, या असंभव घटना। तो जिस घटना के उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती तो कितनी होती है, जीरो। और उस घटना को हम क्या कहते हैं, असंभव घटना। क्या कहते हैं, असंभव घटना। अब अगला प्रश्न हम हल करते हैं, क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। भाई जिसका घटित होना निश्चित है उस घटना को अभी हमने पढ़ा था, क्या वो कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। और उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। तो आपके पास पहले तो क्या पूछा है, प्रायिकता पूछी है, तो प्रायिकता तो कितनी होगी, एक। और उस घटना को हम क्या कहेंगे, निश्चित घटना। क्या कहेंगे, निश्चित घटना। ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। और उसकी प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा एक होती है। अगला प्रश्न क्या करें, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। आपको बताया था कि प्रायिकताओं का कुल योग कितना होता है, हमेशा एक होता है। कितना होता है, एक होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है। आपको बताया प्रायिकता का मान क्या होता है, जीरो से बड़ा या उसके बराबर। तो क्या आ गया, जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा किससे छोटी या उसके बराबर होती है। छोटी किससे होती है, एक से,
और 1 के बराबर होती हैं। यही तो बताया था कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। क्या है, समप्रायिक। अभी मैंने आपको बताया था समप्रायिक परिणाम कौन से होते हैं भाई, उसके अंदर प्रायिकता सबकी क्या हो, बराबर हो। वैसे शब्द का मतलब समप्रायिक का मतलब प्रायिकता क्या होती है, बराबर। सबकी प्रायिकता क्या हो, बराबर हो। सभी घटनाओं की प्रायिकता क्या हो, बराबर हो, तब हम उसको बोलते हैं समप्रायिक। तो इसमें से कौन सा समप्रायिक है और नहीं है, ये आपको स्पष्ट करके बताना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। क्या ये घटना समप्रायिक है, ये आपको बताना है। कि ड्राइवर क्या कर रहा है, कार चलाने का प्रयास कर रहा है, तो ये कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। क्या ये एक समप्रायिक घटना है, तो ये घटना समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये घटना समप्रायिक क्यों नहीं है भाई, आप कह रहे कि कार चलना प्रारंभ हो, भाई आप सोच रहे हो दो ही ऑप्शन होगी, या तो कार चलना प्रारंभ हो जाएगी या नहीं, तो इसमें तो बराबर संभावना है, लेकिन बराबर संभावना नहीं है। प्रश्न में भाई आपके पास कार है, जरूरी थोड़ी है कार के अंदर किसी तरह की मिस्टेक हो और इतनी मिस्टेक हो कि कार बिल्कुल चालू होने की कोई संभावना है ही नहीं, तो ड्राइवर के चालू करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कार के अंदर किसी तरह की तकनीकी समस्या है तो कार किसी भी हालत के अंदर चालू नहीं होगी। अगर कार में किसी भी तरह की समस्या नहीं है तो ड्राइवर चलाने की कोशिश करेगा तो वो तो 100% चालू होगी। तो इसका मतलब इसमें कोई किसी भी तरह की बराबर संभावना नहीं है। हम यहाँ नहीं कह सकते कि कार चलना शुरू भी हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि कार के अंदर तकनीकी समस्या भी हो सकती है, तो कार चालू ही नहीं, वो ड्राइवर पर डिपेंड नहीं है। तो इसमें किसी घटना के घटित होने की संभावना बराबर नहीं है, क्योंकि अगर तकनीकी समस्या तो कार चालू होगी नहीं, तो संभावना बराबर कहाँ हुई, नहीं हुई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती हैं, वह बास्केट में बॉल डाल पाती हैं या नहीं डाल पाती हैं। भाई एक बास्केटबॉल है, उसको बास्केट में डालना है तो वो प्रयत्न करेगा, तो इसमें कितने तरह की संभावना, दो ही तरह की। तो भाई गेंद उसके अंदर जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती हैं, उसकी संभावना क्या है, बराबर है। हम ये नहीं कह सकते कि जरूर उस बास्केट में जाएगी, या ये भी नहीं कह सकते 100% की बास्केट में नहीं जाएगी। इसका मतलब संभावना यहाँ क्या है, बराबर है। जब संभावना बराबर होती है तो इसका मतलब वो घटना क्या होती है, समप्रायिक घटना होती है। तो ये आपकी घटना कैसी है, एक समप्रायिक घटना है। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। क्या कह रहा है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। ये कथन क्या है भाई, प्रश्न कैसा है, सत्य या असत्य, तो उसके अंदर फिक्स है क्या, कोई फिक्स है, कुछ नहीं है। प्रश्न सत्य भी हो सकता है, असत्य, दोनों की संभावना यहाँ पर भी क्या है, बराबर है। न तो हम ये भी नहीं कह सकते ये सत्य होगा और ये भी नहीं कह सकते असत्य होगा, मतलब दोनों के अंदर दोनों की संभावना यहाँ पे क्या है, बराबर है। जब संभावना बराबर होती है तो इसका मतलब वो घटना क्या होती है, समप्रायिक। तो इसका मतलब ये घटना क्या होगी, आपकी समप्रायिक घटना होगी। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। भाई जब बच्चे का जन्म होगा
तो उसके अंदर लड़का या लड़की के होने की संभावना क्या होगी, बराबर होगी। ये भी नहीं कह सकते कि लड़का होगा, ये भी हम नहीं कह सकते कि लड़की, 100% कुछ भी नहीं कह सकते। दोनों की संभावना आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये घटना कैसी हुई, समप्रायिक घटना। कैसी घटना हो गई, समप्रायिक घटना। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। क्या कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। कि भाई फुटबॉल का खेल आप शुरू कर रहे हो तो उसके लिए कि भाई कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए क्या किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है। क्या ये एक न्याय संगत है, पे सिक्का उछालना क्या न्याय संगत है? या आप किसी भी टीम को बोल सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। सिक्का उछालना यहाँ पे न्याय संगत विधि है। न्याय संगत क्यों है भाई, सिक्के का उछालना एक समप्रायिक घटना है। क्या है, एक समप्रायिक घटना है। सिक्का उछालना एक ऐसी घटना है, एक समप्रायिक घटना है। मतलब इसके अंदर दोनों टीमों की संभावना क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, न्याय होगा, दोनों की संभावना बराबर है। ठीक है ना। तो इसका मतलब सिक्का उछालना एक न्याय संगत क्यों माना जाता है, क्योंकि सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है। इसमें दोनों टीमों के बॉल पहले बॉल फेंकने की संभावना क्या है, बराबर है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता नहीं हो सकती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पहले तो ऐसी कोई संख्या नहीं है इस ऑप्शन के अंदर जो माइनस में है। अगर माइनस में है तो वो तो आपको पता है प्रायिकता के अंदर आती नहीं है। अगर कोई संख्या माइनस में, तो यहाँ पे आपको एक संख्या स्पष्ट बी ऑप्शन में दिख रही है। ये संख्या किसमें है, माइनस में। और प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। अगर माइनस वाला ऑप्शन दे रखा है और कोई भी ऑप्शन माइनस, तो इसका मतलब सीधा आपका वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आप आंख बंद करके उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। जब प्रायिकता नहीं की चीज पूछी जाती है कि कौन से इसमें प्रायिकता नहीं है, अगर कोई संख्या माइनस में दे रखी है तो वो हमेशा उसका करेक्ट आंसर होगी, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं। अगर उपयुक्त सभी का ऑप्शन हो तो आप देख सकते हैं, सबको चेक करना पड़े, नहीं तो आपको किसी भी तरह के चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। क्या कह रहा है, यदि p बराबर 0.05 है तो e नहीं की प्रायिकता क्या है। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था। उस फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूले में क्या पढ़ा था हमने कि PE और PE नॉट का योग कितना होता है, एक। प्रायिकता के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता का कुल योग हमेशा कितना होता है, एक होता है। तो इसमें कौन सा है, दे रखी है वैल्यू, पी की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 0.05 प्लस में पी नॉट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ज्ञात करनी है। बराबर क्या लिख दिया, एक। अब ये संख्या प्लस में है, उधर जाएगी किस में होगी, माइनस में। तो क्या हो गया, पी नॉट बराबर 1 माइनस 0.05, मतलब 1 में से 0.05 को घटाओगे तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू 0.95। ये पी नहीं की क्या होगी आपकी प्रायिकता, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम आज की क्लास को इतना ही लेंगे, आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना,
अगली क्लास आज की क्लास से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस क्लास में हम सिक्के के, पासे के, ताश के और लीप ईयर और अलीप ईयर के प्रश्न पढ़ेंगे। तो उस क्लास को भी पढ़ना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो उस क्लास में आप कंटिन्यू बने रहें। आज की क्लास इतनी ही होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।